वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। तो गाइस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPv6 एड्रेसिंग के बारे में। और IPv6 एड्रेसिंग होता क्या है इसके बारे में पूरा सही से देखते हैं। तो हमने पहले ही बात करी थी IPv4 एड्रेसिंग की, हमने बात करी थी। तो IPv4 एड्रेस के बाद हमारा इंट्रोड्यूस हुआ IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस बेसिकली IPv4 के बाद इसलिए आया क्योंकि IPv4 जो एड्रेसिंग थी वो वहाँ पे हमारी शॉर्टेज होने लगी थी। जैसे जैसे नेटवर्क और सॉरी इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे थे, तो नेटवर्क बड़ा हो रहा था, तो IPv4 एड्रेस जो है कम बढ़ने शुरू हो गए थे। और इस वजह से हमने सबनेटिंग भी इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस हुआ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और इसकी हेल्प से मतलब ये जो सबनेटिंग या फिर नेट एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इन सब की भी जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, IPv4 एड्रेस जो है वो टोटल 32 बिट का था और हमारा जो IPv6 एड्रेस है वो टोटल 128 बिट्स का है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। टोटल यहाँ पे 8 ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम सेगमेंट पे बोल देते हैं। जैसे हम IPv4 एड्रेस की बात करते हैं, IPv4 एड्रेस जो हमारा था उसमें टोटल 4 ऑक्टेट होते थे। ऑक्टेट मीनिंग 8 बिट्स, मतलब एक हमारा जो ऑक्टेट था उसके अंदर क्या होते थे, 8 बिट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये हमारे सेगमेंट्स होते हैं, ब्लॉक बोल दे देते हैं, या फिर हम इनको हेक्सटेट भी बोल देते हैं। हेक्सटेट क्यों बोला, क्योंकि IPv6 जो एड्रेस हमारा होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल। और इसी वजह से यहाँ पे क्या है, 128 बिट का होता है। आप सोच के देख सकते हो कि कहाँ वो 32 बिट का एड्रेस होता था, ये 128 बिट का एड्रेस है। तो इसी वजह से ये इसकी काफी सारी एडवांटेजेस तो है ही, क्योंकि 128 बिट्स हैं। तो एड्रेस की जो एड्रेसेस है वो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे मिलते हैं, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई डायनेमिक एड्रेस लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये चेंज इसमें मतलब चेंज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम IPv4 की बात करें तो हमारा लाइक प्राइवेट नेटवर्क के लिए कोई और एड्रेस होता है, पब्लिक या फिर इंटरनेट के लिए एड्रेस कोई दूसरा होता है। तो ये सब की भी जरूरत यहाँ पे बिल्कुल खत्म सी हो गई, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एड्रेस है। तो और अनलिमिटेड यहाँ पे थोड़ा सा काउंट अगर मैं बताऊं तो IPv4 जो हमारा एड्रेस है उसका अमाउंट हमारा टोटल 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस का था। और यहाँ पे अगर हम IPv6 एड्रेस की बात करें तो इसको हम मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 340 ट्रिलियन यूनिक IPv6 एड्रेसेस हमारे हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं, खत्म ही नहीं हो सकते हैं। ये आप समझ सकते हो। अब स्क्रीन पे देखो, हमने 8 सेगमेंट लिए हैं और इन 8 सेगमेंट में 3 यहाँ पे पार्ट होते हैं जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और हमारा होता है सबनेट आईडी और दूसरा फिर हमारा थर्ड वन होता है इंटरफेस आईडी। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हर एक जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर कितनी बिट्स होती है। अगर मैं बताऊं कितनी बिट होती है, तो यहाँ पे टोटल बिट होती है हमारी एक सेगमेंट के अंदर टोटल 16 बिट होती है। अब 16 कैसे हुआ, तो मैं यहाँ पे अब आपको शो करती हूँ। तो वेट गाइस, यहाँ पे गाइस आपने थोड़ा सा बाइनरी पढ़ा होगा। तो अगर हम बिट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, 8 4 2 1, यानी ये क्या है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर यहाँ पे 3। तो ये हमारे टोटल मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हेक्साडेसिमल में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस 2001 यानी जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, मैं सिर्फ इस फर्स्ट ब्लॉक को बाइनरीज में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो 2 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ इसको 0 0 1 एंड 0। अब ये मैंने क्यों करा, मैंने क्या करा, सिर्फ 2 पे यहाँ पे 1 किया है, बाकी पे 0 किया है। 0 का बेसिक बाइनरीज के अंदर हमने पढ़ाया है, 0 का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, 0 का मीनिंग ऑफ होता है और 1 का मीनिंग ऑन होता है। यानी 1 मैंने ऑन कहाँ पे करा है, 2 पे करा है, 2 पे ऑन किया है, बाकी सब पे 0 किया है। तो इनको अगर मैं ऐड करूं 0 + 1 + 0 + 0, तो क्या बनता है ये हमारा, 0
की मल्टीप्लाई हम फिर किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और इस तरीके से 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद बाकी सब तो 0 है ही, 1 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से कर रहे हैं तो वो 2 ही हो गया, तो ये इसी वजह से यहाँ पे 2 आया। और अगर बाकी 0 जीरोस को मैं यहाँ पे सेम सिमिलर तरीके से लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैं अब 0 को लिखती हूँ यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से। थोड़ा सा गाइस, 0 को मैंने लिखा बिल्कुल सिमिलर तरीके से 0, एंड फिर अगले 0 को भी मैंने इसी तरीके से 0 0 लिखा, और 1 को अब मैंने क्या करा, देखो अब उसी तरीके से मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। 1 को मैं क्या करती हूँ, 8 4 2 1, और अब इस 1 के लिए मैं फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, 0 0 एंड 0, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको एक साथ लिख दूं तो ये 2 0 0 1, यानी मेरा जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको मैं बाइनरीज में लिखूंगी। तो कैसे लिखूंगी, इन सबको मैं इकट्ठा लिख दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली हमारी कितनी बिट्स हो जाएंगी, 16 बिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हर एक ब्लॉक हमारा 16 बिट का होता है, और टोटल हमारे 8 ब्लॉक होते हैं। तो टोटल हमारा जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। और दूसरा आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, इसके अंदर भी मैंने यही बताया है। ये आप देख सकते हो 23F2, मैंने कोई भी एक ब्लॉक को यहाँ पे उठा लिया, उस एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे दिखाया है। और ये सारे बेसिकली हमारे क्या है, हेक्साडेसिमल्स हैं, और इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप एक बार देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है किस तरीके से हम करते हैं। और हमारा जो ये हमारा प्रीफिक्स वाला है, जो ये हमारा ये प्रीफिक्स वाला पार्ट है, जो साइट प्रीफिक्स लिखा हुआ है, सबनेट आईडी लिखा हुआ है, या फिर इंटरफेस आईडी है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जो हमारा साइट जो हमारा साइट प्रीफिक्स हमारा रहता है, बेसिकली जो हमारा साइट प्रीफिक्स है ये 48 बिट का होता है। 48 बिट कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो ब्लॉक है हमारे, 3 फर्स्ट ये सेगमेंट्स हैं, वो हमारे क्या है, साइट प्रीफिक्स है। यानी 3 यहाँ पे हमारे क्या है, सेगमेंट है, और हर एक सेगमेंट के अंदर 16 बिट है, तो यहाँ पे 48 बिट का ही हमारा हो गया। और बेसिकली इसको कौन प्रोवाइड करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है सबनेट आईडी। सबनेट आईडी को बेसिकली हम सबनेटिंग सबनेटिंग के लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सबनेट आईडी होता है ये बेसिकली 16 बिट का होता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेगमेंट पे सबनेट आईडी लिखा हुआ है, तो एक सेगमेंट के अंदर 16 बिट होती है। और सबनेट आईडी लाइक ये क्या होता है, ये एक तरह से प्राइवेट आईडी होती है, और किस लिए यूज करी जाती है, इंटरनल पर्पस इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंटरनल पर्पस के लिए इसको यूज करा जाता है। देन इंटरफेस आईडी आती है। इंटरफेस आईडी टोटल हमारी 64 बिट की रहती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 हमारे सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स यानी 64 बिट्स के हमारे इंटरफेस आईडी होगी। और इसको 2 तरीके से, या तो ऑटो जनरेट भी करा जा सकता है, यानी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर भी करा जा सकता है फ्रॉम मैक एड्रेस, या फिर इसको मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर करा जाता है EUI 64 फॉर्मेट से। यानी EUI मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। डोंट वरी गाइस, आप ये अलग अलग से नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, बस आप ये समझो कि यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं हमारे एड्रेस के, और बाकी जो इंटरफेस आईडी जो होती है उसको कैलकुलेट करना, ये सब चीजें हम फर्दर वीडियो के अंदर देख लेंगे। सबनेटिंग किस तरीके से होती है ये सब हम फर्दर वीडियो के अंदर देखेंगे। बस आप बेसिक देखो कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, और हर एक जो सेगमेंट होता है उसके अंदर 16 बिट होती हैं। टोटल 8 सेगमेंट होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली 128 बिट का हमारा एड्रेस होता है। तो ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल बेसिक था। देन हम आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं एब्रीवेटिंग IPv6 एड्रेसेस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो।
जो मैंने अभी भी एक और एग्जांपल भी आपको बताया, तो यहाँ पे एब्रीवेटिंग का मीनिंग होता है कि हम IPv6 जो हमारा एड्रेस है इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वो हमारा रूल रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ब्लॉक दिख रहा है इसमें दो जो इकट्ठे जो ब्लॉक है उनमें जीरोस है, देन लास्ट के जो 3 ब्लॉक्स हैं वो हमारे जीरोस के हैं। तो अगर हम रूल फर्स्ट की ही बात करें, अगर कोई भी ब्लॉक इकट्ठे या फिर कोई भी सेगमेंट आप कह सकते हो, उन सेगमेंट्स में इकट्ठे जीरोस आ जाते हैं, तो हम उन जीरोस को क्या कर सकते हैं, डबल कॉलन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कॉलन इस तरीके से साथ में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रूल नंबर फर्स्ट की बात करूं, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोलता है, अगर कोई भी 2 सेगमेंट इकट्ठे जिनके अंदर जीरोस आ जाती हैं तो उसको हम डबल कॉलन से लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे तो 2 सेगमेंट्स, सॉरी 2 बार ऐसा हो रहा है एड्रेस के अंदर कि यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे सेगमेंट्स है जहाँ पे 0 चल रही है, और यहाँ पे दूसरा 2 यहाँ पे सेगमेंट्स और भी हैं जिनके अंदर 0 चल रही है। तो क्या हम एड्रेस के अंदर 2 टाइम्स यहाँ पे डबल कोलन लिखेंगे? नो, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक एड्रेस के अंदर सिर्फ एक बार ही डबल कोलन का यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि हमने ये जो हमारे 2 सेगमेंट्स हैं इनको रिड्यूस करके यहाँ पे डबल कोलन लगाया, और यहाँ 3 ये जो हमारे सेगमेंट है इनके लिए भी हमने डबल कोलन लगा दिया। तो प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक हमारी मशीन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यहाँ पे हमारे 2 ही कंटिन्यू सेगमेंट है या फिर यहाँ पे 3 है। हो सकता है वो अपनी तरफ से, उनको कैसे पता कि यहाँ पे 3 सेगमेंट्स के लिए हमने डबल कोलन लगाए हैं या फिर इन 2 सेगमेंट के लिए हमने डबल कोलन लगाए हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा अब इसकी जगह पे किया जाए कि कौन सी जगह पे हम डबल कोलन का यूज करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा जो हमारे क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं, जैसे 3 सेगमेंट यहाँ पे लगातार हमारे जीरोस के हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेगमेंट ऐसे हैं जो कि लगातार जीरोस के हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सबसे ज्यादा वाले हैं उसकी जगह पे हम डबल कोलन लगा देंगे, और अब इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, इनको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली जीरोस 0:0 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 या 3 रूल आप समझ सकते हो, मैंने 3 रूल ओवरऑल आपको बता दिए हैं। अब आता है कि अगर कोई लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो मीनिंग जैसे कि आप सी इस वाले ब्लॉक में देखो, सी के आगे यहाँ पे 3 जीरो है, तो लीडिंग जीरो है तो उसको सिंपली हम सी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा भी है। इन जीरोस को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये हमारा सिनेरियो है। हाँ गाइज, एक और चीज, जैसे ACD0 ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक, इसमें लास्ट भी 0 है। तो ये गलती कभी मत करना कि इस लास्ट वाली 0 को भी आप हटा दें, नहीं, सिर्फ आगे वाली जो लीडिंग 0 होगी उसको हम हटा सकते हैं। कोई भी लगातार हमारे सेगमेंट्स हैं उनमें 0 चल रही है तो उसको हम डबल कोलन लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि हमारे जो जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो भी बन रहा है कि 3 या फिर लाइक 2 बार ऐसा हो रहा है कि जीरोस वाले ब्लॉक आ रहे हैं, तो जहाँ पे ज्यादा लगातार हमारे जीरोस वाले ब्लॉक हैं उनको डबल कोलन करा जाएगा, बाकी जो हमारे होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। गाइज, एक और चीज, अगर कोई ऐसा ब्लॉक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेती हूँ कि सी की जगह भी 0 होता और इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ और होता, मतलब लाइक 0 0 ना होता। ओके, तो अगर एक सिंगल सेगमेंट ऐसा आ जाए जिसमें 0 है, उसके साथ वाले जो सेगमेंट्स हैं वो 0 वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो उसमें आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसको डबल कोलन लिख दोगे। नो, कभी भी सिंगल सेगमेंट को सिंगल सेगमेंट 0 को हम क्या नहीं कर सकते हैं, 0 को डबल कोलन नहीं लिख सकते हैं, उसको हम सिंपल 0 लिखेंगे। तो ये भी एक रूल होता है। सो
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके और सॉरी एब्रीवेटिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने इसी एड्रेस की एब्रीवेटिव फॉर्म बना के और इस तरीके से इसको शॉर्ट में बना दिया है। बिल्कुल शॉर्ट हमारा ये एड्रेस हो चुका है। So this is all about, guys, what is IPv6 address and how we can use, and what is the basic format of IPv6 address, and what are the rules of abbreviating IPv6 addresses. So further more कि IPv6 address के टाइप क्या रहते हैं, किस तरीके से हम सबनेटिंग इसके अंदर करते हैं और किस तरीके से हम मैनुअली इंटरफेस आईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं, इन सभी वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस।